Hello friend, good afternoon. Welcome to All Time Study Channel. In this video we will discuss about विशेषण। तो आज हम अपना हिंदी ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी व्याकरण का, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे विशेषण टॉपिक। तो आप इस वीडियो में जो है ज़रूर बेनिफिट लीजिएगा, क्योंकि आज हम संज्ञा सर्वनाम के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक विशेषण जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण ये टॉपिक जो है वो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये मैंने जो है मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैंने जल्दी में बनाए हुए हैं, लेकिन आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं बता दूं, विशेषण टॉपिक है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या विशेषण कहते हैं। एक इसमें विशेषण भी देखने को मिलेगा आपका, जो विशेषण की भी विशेषता बताई उसको क्या बोलेंगे? हम विशेषण बोलेंगे। अब देख लीजिए, जैसे विशेषण और विशेष्य, जैसे हम बोलेंगे काला घोड़ा, लंबी गाड़ी। तो घोड़ा क्या है? ये आपकी संज्ञा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा हो? घोड़े की। कैसा है घोड़ा? काला है। तो काला जो है आपकी विशेषण होगी, और जो ये घोड़ा है ये आपका विशेष्य हो गया। जैसे लाल किला, किला क्या आपका विशेष्य है, लेकिन किला कैसा है? लाल है। तो ये जो है आपकी किले की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण हो गया आपका काला, और विशेष्य हो गया आपका घोड़ा। अब हम देखिए, विशेषण प्राय विशेष्य से पहले आता है। जो आपका विशेषण है वो पहले आता है। जैसे इसमें काला विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है, तो ये प्राय विशेषण प्राय विशेष्य से पहले आता है। तो विशेषण आपका विशेष्य से पहले आया हुआ है। और उसी विशेष्य से पहले आएगा जिसकी वह विशेषता बतले आएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मुझे गरम गाय का दूध चाहिए, मुझे एक फूलों की माला चाहिए। ये जो है आपके एग्जाम्पल हैं विशेषण के। जैसे संज्ञा या सर्वनाम दोनों का विशेषण हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि विशेषण संज्ञा का ही नहीं, आपका सर्वनाम का भी विशेषण होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्ता और क्रिया में उद्देश्य और विधेय की। देखो, एक होता है उद्देश्य, एक होता है यहाँ पे विधेय। तो मैं बता दूं, यदि विशेषण पहले हो तो उद्देश्य, अगर बाद में हो तो विधेय होगा। देखो, जैसे काला घोड़ा, यदि विशेषण पहले हो तो जैसे काला क्या आपका विशेषण, किसकी विशेषता है? ये घोड़े की विशेषता है। तो ये संज्ञा से पहले होगा। संज्ञा आपकी क्या है? घोड़ा। तो संज्ञा से पहले है वो आपका क्या होगा? उद्देश्य। तो यहाँ पे घोड़ा कैसा है? काला। अब इसमें देखिए विधेय में बाद में हो तो जैसे कमीज काली है, यहाँ पे क्या है? ये संज्ञा, और ये काली क्या आपका विशेषण। तो संज्ञा के बाद होगा वो आपका होगा विधेय विशेषण, और संज्ञा से पहले होगा वो आपका होगा उद्देश्य विशेषण। तो ये दो टॉपिक हमने क्लियर किए। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, हमने ये बात की कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे घोड़ा जातिवाचक है, तो काला घोड़ा संज्ञा के विस्तार को विशेषण मतलब मर्यादित कम करेगा। तो संज्ञा के विस्तार को मतलब कंट्रोल कर देता है आपका विशेषण। तो ये आप जो हो यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा कि संज्ञा के विस्तार को कंट्रोल या जो कम करता है वो आपका विशेषण होता है। अब हम यहाँ पे विशेषण के 4 भेद देखेंगे। सबसे पहला आपका यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, तो सारी क्वालिटीज़ बताएगा, जैसे अच्छा बुरा सूखा, गीला नरम कठोर, मतलब जो भी गुण बताए वो आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, मौखिक परीक्षा। तो परीक्षा का गुण कैसा है कि वो जो है यहाँ पे मौखिक है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे मौखिक की गुण क्या है? परीक्षा का मौखिक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक।
तो परिमाणवाचक में क्या कि परिमाण बताएगा, मापतोल बताएगा, क्वांटिटी बताएगा कि किस चीज़ में कितना है। तो परिमाणवाचक में हम दो तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तो आपका निश्चित और एक होता आपका अनिश्चित। जैसे निश्चित में आएगा आपका 1 लीटर दूध या 10 किलो चीनी या 10 किलो चावल, और अनिश्चित में आएगा थोड़ा सा दूध। मतलब इसकी कोई भी सीमा नहीं है, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते कि ये कितनी क्वांटिटी है। जैसे 1 गिलास, तो अनिश्चित परिमाण होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो आपका मापक होता है, मतलब मापने के पैमाने पर होता है और हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हम एक मुट्ठी में लेके बोलेंगे कि इसमें कितनी चीनी आ सकती है, तो आप बोलेंगे इतनी आ सकती है, इतने ग्राम आ सकती है। मतलब इस तरीके से हम उसको जो है माप सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हमने परिमाणवाचक डिस्कस किया, इसमें 1 लीटर दूध, ये सब आपका निश्चित और अनिश्चित को बताएगा। अब नेक्स्ट आपका संज्ञावाचक। तो संज्ञावाचक में भी आपका जो है यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे इसमें हम संख्या से रिलेटेड करेंगे, जैसे मधुबन चौक पर 4 रास्ते, तो ये आपका जो है यहाँ पे निश्चित है, 4 फिक्स है कि 4 रास्ते हैं। लेकिन क्या है कि एक समूह में है निश्चित। तो जहाँ पे भी आपका क्रम बोधक हो, समूह बोधक हो और सामान्य तौर पर संख्यावाची हो, तो वहाँ पे आपका संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 दर्जन केले, तो निश्चित है लेकिन समूह भी है। निश्चित तो है कि 1 दर्जन है, हम उनको गिन भी सकते हैं। जैसे 1 जोड़ी जूते, ये भी आपका जो है निश्चितवाचक है। तो इस तरीके से कोड़ी में जैसे 20 के लिए यूज़ होता है, तो ये होता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में आपका क्रम बोधक आएगा और समूह बोधक आएगा। मधुबन चौक पर 4 रास्ते, तो ये आपका जो है निश्चितवाचक, निश्चित समूहवाचक होगा। नेक्स्ट है अब आपका 4th सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण आपका निश्चितवाचक होगा, अनिश्चितवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा और संबंधवाचक होगा। तो इनके साथ आपका जो है वो सार्वनामिक जुड़ेगा। जैसे निश्चयवाचक में होगा यह है वह, अनिश्चयवाचक में होगा कोई कुछ, प्रश्नवाचक में होगा कौन और क्या, और संबंधवाचक में होगा आपका जो। तो अब मैं बता दूं कि सर्वनाम के पीछे संज्ञा लगाकर आ जाए तो वो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। यहाँ से पढ़िए, सर्वनाम के पीछे संज्ञा लगाकर आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यह लड़का बहुत होशियार है, यह घर मेरा है, तो यह क्या आपका निश्चयवाचक, और इसके पीछे आपका जो संज्ञा लगी होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब है संज्ञा के साथ आए तो विशेषण होगा। जैसे यह आम पक्का है, तो यह तो आपका हो गया निश्चयवाचक और आम हो गया आपका संज्ञा, और यह कच्चा है, यह हो गया आपका निश्चय, कच्चा हो गया आपका संज्ञा, तो ये क्या हो गया निश्चयवाचक सार्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण के हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण आपका, जैसे हम अनिश्चय के देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, मुझे खाने को कुछ चाहिए, कुछ क्या आपका सर्वनाम है, लेकिन कौन सा है अनिश्चय। हम बोलेंगे कि कुछ पैसे दे दो, पर कुछ में तो कुछ भी आ जाएगा, 10, 20, 30। जैसे कोई मिठाई या कुछ मिठाई, तो हम ये तो नहीं कहेंगे 2 मिठाई दे दो, या तो कोई मिठाई कहेंगे तो वहाँ पे आपका अनिश्चय सार्वनामिक होगा। अब ये है कि दाल में कुछ काला है, तो ये नहीं पता कि दाल में कुछ काला है, कितना काला है, तो कुछ का मतलब तो वही होगा ना कि यहाँ पे अनिश्चय है कि कितना है दाल में काला। नेक्स्ट है देखो कौन आया है, तो कौन तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई आया है, तो कोई में तो नहीं पता हमें। जैसे कौन आया है, तो कौन तो हो गया आपका सार्वनाम, और कौन आया है तो सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है आप भोजन में क्या लोगे, तो क्या जो आपका वो भी प्रश्नवाचक है, वो उससे प्रश्न कर रहा है, तो ये भी आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण
नेक्स्ट है, जो औरत कल आई थी वह बाहर बैठी थी। तो जो आपका जो है वो संबंध वाचक है, संबंध को बता रहा है कि जो औरत कल आई थी वह बाहर बैठी थी। तो ये आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, जो कल आई थी वह औरत बाहर बैठी है। तो वह औरत, ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, संबंध सार्वनामिक विशेषण। तो हमने जो है फ्रेंड यहाँ पे विशेषण का टॉपिक डिस्कस किया है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, अनिश्चय, निश्चय। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।